हाँ, तो आज हम लोग को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना था। ठीक है, एक पार्ट इसका हम लोगों ने पढ़ लिया है, किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, और उसका दूसरा पार्ट जो हमने 5 चीजें बताई थी, उसमें पहला पार्ट डिस्कस हो चुका है, दूसरा पार्ट डिस्कस करना है जो था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया दिया हुआ था कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने से फंक्शन की वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाती है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और एक्स की वैल्यू अगर बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो दिया था। ठीक है, जैसे हमको कोई लाइन दी हुई है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इसका ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है, हाई स्कूल वगैरह में ड्रॉ किया होगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। ठीक है, तो हम केवल 2 पॉइंट लेते हैं, x बराबर 0 पे y कितना होगा 3, x इक्वल टू 0 पे y 3 होगा, और y बराबर 0 पे x माइनस 3 होगा। ये 2 पॉइंट से ही हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 0 और y बराबर 3, तो कौन सा पॉइंट हुआ, x0 और y3। ये हो गया 0,3, एक ये पॉइंट मिला हमको, और -3,0 एक ये पॉइंट मिला है इधर कहीं। ठीक है, तो लाइन हमारी, ये लाइन किस तरीके से बन रही है, यानी इस तरीके से बन रही है, ये पॉइंट भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, 0,3 और -3,0, ये लाइन हो गई हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है या ये जो लाइन का कर्व है, ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन का कर्व है। ठीक है, x की वैल्यू हम इंक्रीज करते चले जा रहे हैं और y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू ये -3 है, बाई ये -2 होता है, -2 है, तो यहाँ पे कुछ और है, -1 पे और बढ़ गई, -1। ठीक है, ये इसको क्या करें, थोड़ा ये हो गया -3 जैसे, तो ये हो गया हमारा -2, ये -1 और ये 0। ठीक है, ये 1 2 3 इस तरीके से, तो -1 पे और बढ़ गई, 0 पे और बढ़ी, 1 पे और बढ़ी, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा जो है इंक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, ये जो कर्व है हमारा या ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है ये। ठीक है, एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, एफ की वाई की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, वाई बोले या इसको एफ एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी इंक्रीज करती चली जा रही है। ठीक है, अब अगर हमने इसी तरीके से y इक्वल टू -x प्लस 3 ले लिया अगर, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये किस टाइप से बनेगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ आएगा, अब उसी तरीके से निकाल दो, x बराबर 0 पे y कितना आ गया, -3, x बराबर 0 पे y3 आएगा, और y बराबर 0 पे x आ जाएगा 3। ठीक है, बना दो 0,3, 0,3, 0,3 ये आया, और 3,0, 3,0 इधर कहीं आएगा ना, y 0 है और x 3 है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा इसका। ठीक है, ये जो लाइन हो गई y इक्वल टू -x प्लस 3 की हो गई। अब इसमें देखो x की वैल्यू जैसे जैसे, अब यहाँ से ये ग्राफ जैसे मान लिया यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ पे भी जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे यहाँ पे
सपोज दैट एक्स की वैल्यू -3 है, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है ग्राफ हमारा नीचे गिरता चला जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा जो है यानी एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज करती चली जा रही है, ठीक है। ये एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज करती चली जा रही है। इसका मतलब है कि ये जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है हमने ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ। और y इक्वल टू -x+3 हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। x की वैल्यू इंक्रीज करने से फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करे तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने से फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करे तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम सब लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स पढ़ा था, साइन एक्स का ग्राफ भी पढ़ा होगा, ठीक है, हमने भी पढ़ाया था साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। अगर y इक्वल टू साइन एक्स दिया है हमको कोई फंक्शन, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से ये होता है हमारा 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, 3 पाई, इस तरीके से चलता चला जाता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये y होता है हमारा, ये x होता है, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये पाई है तो यहाँ तक जो ये वैल्यू होगी ये π/2 होगी, ये π/2 होगी। इसी तरीके से पाई और ये पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/2 कितना होगा 3π/2, ये वैल्यू होगी 3π/2 की, ठीक है। तो इतने ग्राफ को अगर हम देखें 0 से पाई के बीच में, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू काइनेमेटिक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा इसको। किसी ग्राफ में स्लोप निकालना कैसे निकालते हैं, किसी ग्राफ का, किसी कोई ग्राफ दिया उसमें स्लोप कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर 0 से π/2 के बीच में देखें इसका, अब किसी भी पॉइंट को पकड़ लें, जैसे हमने ये पॉइंट पकड़ लिया है 0 से π/2 के बीच में, अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट हो गई है ना, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहे तो कुछ ऐसे आएगी, है ना। किसी पॉइंट इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पीछे आ जाएगी, है ना, इस तरीके से। और वो सारी टेंजेंट जो होंगी वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएंगी, सारी टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएंगी वो एक्यूट एंगल बनाएंगे, यानी 90 से कम बनाएंगी, ठीक है, यानी कि वो 90 से कम एंगल होगा। इसका मतलब है 0 से π/2 में जितनी भी टेंजेंट बनेगी सबका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल है, ठीक है। और अगर यही बात करें π/2 से पाई की, π/2 से पाई के बीच में अगर कोई पॉइंट हम 2-3 पॉइंट अगर ले करके चेक करें तो कोई भी टेंजेंट जब हम इसमें ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट्स पे, जैसे ये ड्रॉ किया हमने इस पॉइंट्स पे, इस पे ड्रॉ करना है इस तरीके से, तो वो सबका एंगल जो है वो 90 से इंक्रीज करेगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है, एक्यूट नहीं रह जाएगा। तो यानी कि π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में जो भी जितनी भी टेंजेंट बनेगी सबका एंगल जो है ऑब्ट्यूज होगा, और सबका जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और 0 से π/2 के बीच में जितनी भी टेंजेंट होगी सबका स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यानी कि जी स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तब जब हमारा 0 से π/2 इंटरवल होगा, और स्लोप हमारा नेगेटिव होगा जब हमारा π/2 से पाई होगा, ठीक है। ये इतनी बात समझ में होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसमें स्लोप हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है,
उसको हम बोल देते हैं क्या, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारा, ठीक है। और जिसमें स्लोप हमारा निगेटिव हो जाता है उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें इंटरवल के बारे में बात करेगा कि किस इंटरवल से किस इंटरवल के बीच में हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ये, और किस इंटरवल से किस इंटरवल के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे 0 से π/2 के बीच में स्लोप इसका पॉजिटिव मिल रहा है यानी कि ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। स्लोप इसका पॉजिटिव है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। और π/2 से पाई के बीच में क्या होगा, स्लोप निगेटिव मिल रहा है इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया fn, ठीक है, वो फंक्शन, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए इसको। अब हम एक एक पार्ट को तोड़ के 0 से पाई के पार्ट को तोड़ तोड़ के देखते हैं। जैसे इतने पार्ट के लिए ये था 0 से π/2 वाला पोर्शन, ठीक है। तो इतने पार्ट के लिए हमारा स्लोप कैसा हो गया। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है। अगर हमको फंक्शन एफ एक्स दिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स आ जाएगा। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। एफ डैश एक्स कैसा होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें, अब ये तो हो गया कहाँ से कहाँ तक का हमारा, 0 से π/2 तक का। अब π/2 से पाई तक का, π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है। इसी ग्राफ को लेकर के तोड़ दिया हमने। अब इसमें क्या होगा, फिर वही एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स जो होगा लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। डिक्रीजिंग भी इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अभी बता रहे हैं। ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, अभी इतना समझो, ठीक है। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या चीज है, ठीक है। जैसे कोई ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है, ये ग्राफ है मान लिया, और यहाँ पे ये कोई इसका ए से लेकर के बी तक ये ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये फंक्शन वाई दिखा दिया, वाई एक्सिस ये एक्स, ठीक है। ए से लेकर बी तक ये बना है, ठीक है। अब ये देखो एक्स की वैल्यू बढ़ने से बढ़ तो रहा है ये ग्राफ, ठीक है, लेकिन इस बीच में ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो जहां पे कांस्टेंट हो जाता है वहां पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 वाली कहानी नहीं होती, वहां पे हो जाता है एफ डैश एक्स जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का आ जाए कि कहीं पे एफ डैश एक्स 0 हो जाए, ठीक है, या कोई कांस्टेंट लाइन मिलने लगी, ठीक है। बाकी ये ग्राफ तो इंक्रीजिंग था ही, बढ़ रहा था, लेकिन एक जगह पे कांस्टेंट आ गया तो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था जहां पे एफ डैश एक्स 0 ना हो जिस ग्राफ में, ठीक है, तो इस तरीके के ग्राफ अगर होंगे तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कहीं पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं लाइन आ रही है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। ये ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो और इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि कहीं पे भी लाइन वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल
नहीं है इस ग्राफ की, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ कैसा होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब यहाँ लिख दो एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है, ए कॉमा बी। ये इक्वलिटी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो वही है, ये ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है, ए से बी, लेकिन ए और बी नहीं है, ठीक है। अगर हमने यही लिख दिया होता यहाँ पे ये चीज, तो यानी ए से बी है और ए और बी भी उसमें इंक्लूड है, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ी होंगी लीनियर इनइक्वालिटीज में फर्स्ट ईयर में। अभी इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो इसका भी यूज होगा इन सब ब्रैकेट्स का। अच्छा, उसके बाद आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में स्लोप बस केवल क्या होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए एक्स एक्सिस के। कोई भी ग्राफ बना दो, ये बना दो, इस तरीके से बना दो, ठीक है। क्या है इसमें, डिक्रीज कर रहा है कहीं पे भी, क्या है स्लोप इसका वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है और एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है। यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज कर रहा है ना, उसका जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। किस इंटरवल में, x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। ये हमारा जैसे a हो गया, ये हमारा b हो गया जैसे, ठीक है। ये हो गया y x, ठीक है। ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक चीज और बचती है, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, चार चीजें पढ़ी, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चार पढ़ लिए। अब एक और आएगा पांचवा, नाइदर इंक्रीजिंग, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। ना तो इंक्रीजिंग है और ना तो डिक्रीजिंग है, ये पांचवा नंबर, ठीक है। ये हमारा है तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा आता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग हो ना तो डिक्रीजिंग हो, इंग्लिश में पढ़ा होगा ना क्या होता है, तो मॉडल्स वगैरह नाइदर नॉर आइदर और का यूज करके वो उसको बनाना होता था इंग्लिश में, ग्रामर में, हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, इंटर में भी होगा। मॉडल से तो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस होते थे, कंपाउंड सेंटेंसेस होते शायद नाइदर नॉर आइदर और लगा के, बट आल्सो, क्या क्या थी चीजें उसमें, कई सारी थी। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब हो गया ना तो ये इंक्रीजिंग हो ना तो डिक्रीजिंग हो। तो इसका एक एग्जांपल जैसे हमने साइन एक्स देखा था, ठीक है। साइन एक्स का जो कर्व था 0 से पाई के बीच में, वो इतना आया था केवल 0 से पाई के बीच में, अगर हम केवल 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग आ रहा था, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये डिक्रीजिंग आ रहा था। लेकिन अगर किसी ने कह दिया 0 से पाई के बीच में बताइए, इंटरवल कह दिया 0 से पाई, इंटरवल कह दिया 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में देखो, ये 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीज कर रहा है, पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इंटरवल का जो है यूज है इसमें, अगर इंटरवल हमारा ऐसा पड़ गया जिसमें फंक्शन हमारा डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है, तो हम कह देंगे कि फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर 0 से पाई के बीच में बात की जाए तो ये फंक्शन कैसा होगा, 0 से पाई के बीच में फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन, अब इसमें इंटरवल की बात होगी, ठीक है, और इंटरवल में ही देखा जाएगा कि अगर इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो फिर हम ये कह देंगे कि
इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीज तो एक साथ नहीं हो सकती, तो ना तो ये इंक्रीज होगा ना तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो पांचों टाइप्स इसके हो गए हैं, ठीक है। और लगभग लगभग इसकी थ्योरी भी खत्म हो गई है। अब हम इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में, किस टाइप से क्वेश्चंस हमको से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं पूरी एक्सरसाइज में, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। दो टाइप के ही क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में होंगे। एक तो फंक्शन में ये कह देगा तुमसे, तुम्हें गिवन रहेगा, ठीक है, इंटरवल तुम्हें गिवन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस में इंटरवल इज गिवन, ठीक है, एंड फाइंड आउट इन दिस इंटरवल फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। या ये भी पूछ सकता है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो एक इस टाइप का होगा, मतलब इंटरवल तुम्हें दिया रहेगा और फिर पूछेगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, इस तरीके से क्वेश्चन। दूसरा इंटरवल नहीं दिया होगा तुमको, ठीक है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंटरवल इज नॉट गिवन, इंटरवल समझ रहे हो ना, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, इस तरीके से, ठीक है। इंटरवल गिवन होगा 0 से पाई किसी क्वेश्चन में, अभी कराएंगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा उसको। तो इंटरवल इज नॉट गिवन, वो चीज समझ में आ जाएगी सारी। अब इसमें इंटरवल नहीं दिया होगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये कह देगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये बात कह देगा, ठीक है। क्वेश्चन सेज प्रॉपर्टी, मतलब क्वेश्चन अपनी प्रॉपर्टी बता देगा, ठीक है। इंटरवल तो नहीं दिया रहेगा लेकिन क्वेश्चन अपनी प्रॉपर्टी बता देगा कि हम इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली है, ठीक है। तो तुम्हें फाइंड क्या करना पड़ेगा, इंटरवल फाइंड करना होगा। देन वी फाइंड इंटरवल इन दिस क्वेश्चन। दो टाइप के ही क्वेश्चन इसमें पूरी एक्सरसाइज में होंगे, ठीक है। फाइंड इंटरवल इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं इसके दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट strictly decreasing in 0 to पाई, 0 से पाई में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और
strictly increasing pi to 2 pi, strictly increasing इन पाई से 2 पाई के बीच में, यह क्वेश्चन हमारा। ठीक है, सी भी दिया हुआ है, सी neither increasing nor decreasing 0 to pi, neither increasing neither increasing nor decreasing, इसका इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में तुमको प्रूव करना है। क्या करो, एफ डैश एक्स निकाल लो इसका। ठीक है, हम सबसे पहले ए पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे। ए पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं तो पहले सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो इसका। एफ डैश एक्स का मतलब समझते हो ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, अब पहले में क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है 0 से पाई में। ठीक है, 0 से पाई में। तो अब जो हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है, अब हमको देखना होता है कि एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली कहा है तो कहीं इक्वल टू की बात नहीं आएगी। ठीक है, स्ट्रिक्टली इक्वल टू की बात नहीं आएगी। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इक्वल टू आता है, स्ट्रिक्टली में नहीं आता। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट करके आया है, ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा, और वो भी किस इंटरवल में, 0 से पाई के इंटरवल में। ठीक है, तो ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ रखा था कि साइन एक्स जो होता है वो 0 से पाई में क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 90 होता था, 90 से ये 180 होता था, ये 0 हुआ, ये π/2 हुआ, ये पाई हुआ। ठीक है, तो साइन एक्स जो होता है हमारा 0 से π/2 में भी पॉजिटिव होता है और π/2 से पाई में भी पॉजिटिव होता है। याद करो, ये होता था ए, ये होता था एस, ये होता था टी, ये होता था सी, ए एस टी सी। ठीक है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि साइन हमारा 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता करना पड़ेगा कि साइन एक्स हमारा 0 से पाई के बीच में कैसा होगा, क्योंकि हमको एफ डैश एक्स बताना है कि ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा। ठीक है, इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रिक्टली है। ठीक है, तो साइन एक्स पॉजिटिव होता है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। और अगर ये इसी तरीके से, तो बी में क्या होगा, एफ डैश एक्स तो यही आएगा, फंक्शन तो यही दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स ही आ जाएगा। लेकिन इंटरवल क्या है, पाई से 2 पाई। अब पाई से 2 पाई के बीच में ये जैसे हमारा ये पाई है और ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2 पाई, इन दोनों में ही साइन हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो अब जो है साइन एक्स निगेटिव होगा और निगेटिव निगेटिव मिलकर के कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दो, साइन एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। किस इंटरवल के लिए, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। ठीक है, इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर ये निगेटिव हो गया और पहले से माइनस लगाया, निगेटिव निगेटिव मतलब पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। अब जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो हमने ग्राफ में बताया था ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया पाई से 2 पाई के बीच में। ठीक है, ऐसे लिख देना नीचे, सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, किस इंटरवल के लिए, 0 से पाई से 2 पाई। और इसमें लिख देना, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक्स किस इंटरवल के लिए, तो 0 से पाई के लिए। ठीक है, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कैसे करोगे,
तो इसके लिए देखो इंटरवल हमको क्या दिया है, 0 से 2 पाई दिया है, ठीक है, और 0 से 2 पाई। और साइन एक्स जो होता है 0 से 2 पाई में इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। 0 से 2 पाई में साइन एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा। इधर देखो ये है, ठीक है, 0 से पाई और ये 2 पाई। 0 से पाई में तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और पाई से 2 पाई में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। हम कुछ बता नहीं सकते हैं, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। तो 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स हमारा जो होगा वो इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा, ठीक है। तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए ना तो एफ डैश ग्रेटर देन 0 होगा और ना तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। करो इसको नोट करो फिर बताते हैं। पॉजिटिव होता है, निगेटिव आ रहा था, एफ डैश एक्स हमारा निगेटिव आ रहा था और पाई से 2 पाई के बीच में एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। और साइन एक्स का ग्राफ हमारा ये होता है 0 पाई 2 पाई, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, 0 पाई 2 पाई। अब 0 से पाई के बीच में फंक्शन हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 0 से पाई के बीच में 0 से पाई में क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 था, पाई से 2 पाई के बीच में एफ डैश एक्स ग्रेटर यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और क्वेश्चन कह रहा था पाई से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में तो एक बार क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। इसलिए जो है हम इस तीसरे वाले को कैसे लिखेंगे, अगर क्वेश्चन ये आ गया एग्जाम में, हम लिखेंगे एफ डैश एक्स लेस देन 0 जी एक्स बिलोंग्स टू फॉर, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, एक्स बिलोंग टू 0 2 पाई। फिर ये ग्राफ बना के दिखाएंगे उसको। फिर अब हमसे क्या पूछा गया, तो बस इतनी बात लिख देने के बाद हम ये लिख सकते हैं कि जब 0 से पाई के बीच में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 0 से पाई के बीच में, और पाई से 2 पाई के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में और डिक्रीज भी कर रहा है, तो इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। सो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकंड में देखो हमको इंटरवल पता करना होता है, ठीक है। टाइप सेकंड की प्रॉब्लम देखो, दूसरी प्रॉब्लम देखो। टाइप सेकंड की प्रॉब्लम जो है, हमको फाइंड इंटरवल्स in which the function f given by हमको फंक्शन जो है वो दिया गया है, क्या दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। इस फर्स्ट पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो बस ये कह दिया है कि अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप इंटरवल बताइए, ठीक है, आप इंटरवल बता दीजिए। दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस तरीके की जो है प्रॉब्लम आ जाए। इसमें इंटरवल कहीं नहीं दिया, इस वाले क्वेश्चन में इंटरवल दिया था, इसमें कहीं भी इंटरवल नहीं दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो इसका,
एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स क्या है, वही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका क्या आ गया 2x माइनस 4, ठीक है 2x माइनस 4। अब जो भी ये 2x माइनस 4 आया है इसको क्या करना है तुमको, उठा के 0 के बराबर कर देना, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब जो भी वैल्यू मिली उसको नंबर लाइन पे बना लेना है तुमको। अब आ गया लीनियर इनइक्वालिटीज का नॉलेज, हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। x इक्वल टू 2, मान लिया 2 यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। ये हमारा इनफाइनाइट होगा, ये माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ऐसे होगा, इधर इनफाइनाइट होगा, इधर माइनस इनफाइनाइट होगा। अब हम क्या करेंगे 2 से इनफाइनाइट के बीच में हमें इंटरवल बताना है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंटरवल तो दिया नहीं है तो हमें तो कोई इंटरवल खोजना ही पड़ेगा। तो अब हम दो इंटरवल हमारे पास आ जाएंगे ये बनाते हुए, एक तो 2 से इनफाइनाइट और एक माइनस इनफाइनाइट से 2, ठीक है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से 2 और 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट के बीच में हमारा एफ डैश एक्स कैसा होगा, अगर ये हम पता लगा लें तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कौन सी लिमिट होगी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कौन सी जो है हमारी लिमिट होगी, ठीक है। तो अगर 2 से इनफाइनाइट के बीच में को पता लगाना तो कोई एक नंबर 2 से इनफाइनाइट के बीच में ले लें, जैसे कि 2 से इनफाइनाइट में कई सारे नंबर आते हैं, हमने जैसे 3 ले लिया, ठीक है, 3 भी तो इसी बीच में आएगा, तो 3 ले लिया। एफ डैश एक्स में जरा 3 पुट करो, एफ डैश अगर एट एक्स इक्वल टू 3, एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ, 2 इंटू 3 माइनस 4 कितना आ गया 6 माइनस 4 2 आ गया, पॉजिटिव आ गया, एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव आ गया, है ना। टू कैसा है पॉजिटिव ना, माइनस 2 थोड़ी आ रहा है, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ये तो कंडीशन पड़ी थी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इक्वल टू तो है नहीं, इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कोई भी वैल्यू उठा के रखो, 4 भी उठा के रखो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, जो भी 2 से ज्यादा की वैल्यू होगी सबके लिए पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया और किस लिमिट के लिए हो गया 2 से इनफाइनाइट के लिए हो गया, ठीक है। यही हमको पता लगाना था, या तो ये लिमिट होगी या ये होगी, तो हमें पकड़ लिया ये वाली होगी, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस लिमिट के लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट भी लग सकता था। कब लगता क्लोज ब्रैकेट, अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली हटा देता, क्वेश्चन में अगर स्ट्रिक्टली हटा देता तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ता है, क्योंकि इनफाइनाइट में तो हमेशा ओपन लगता है, पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो उसको याद कर लो, भूल गए होगा, इनफाइनाइट तो हमेशा ओपन लगता है, ठीक है। और अगर यहाँ स्ट्रिक्टली ना देके खाली इंक्रीजिंग दिया होता तो यहाँ पे ओपन ना लग के क्लोज ब्रैकेट ये जो होता है ये लगाया जाता है, ठीक है। खैर अभी इसमें ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 2 से इनफाइनाइट के बीच में इंटरवल आ गया हमारा। हमें क्या निकालना था, इंटरवल निकालना था जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब दूसरा, तो दूसरे के लिए माइनस इनफाइनाइट से 2, क्योंकि यही बचता है, माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में कोई एक वैल्यू रख के देख लो, अगर एफ डैश एक्स निगेटिव आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। किस इंटरवल के लिए, माइनस इनफाइनाइट से 2 के लिए, तो कोई भी एक वैल्यू उठा के रख लो, जैसे कोई निगेटिव उठा के रख लो या 1 उठा के रख लो, ठीक है। 1 उठा के रखो क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस कितना आ जाएगा -2 आ गया, और -2 यानी निगेटिव हो गया, एफ डैश एक्स हमारा निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया किस इंटरवल के लिए, माइनस इनफाइनाइट से 2 के लिए, ठीक है। आगे कैसे करेंगे हम,
तो आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब हम माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लें, ठीक है। हमने ले लिया एट x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, चलो ठीक है। एट x इक्वल टू 1 पे एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा कितना, 2x माइनस 4 था हमारा। अब x इक्वल टू 1 पे 2 इंटू 1 माइनस 4 कितना आ गया, -2। तो एफ डैश एक्स हमारा आ गया लेस देन 0, ठीक। और एफ डैश एक्स लेस देन 0 आने का मतलब हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और किस इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, तो फॉर हमने लिख दिया एफ डैश एक्स लेस देन 0, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 और ओपन ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट तब लगाते हैं जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका पूरा सोल्यूशन, ठीक है। तो जो पूरी एक्सरसाइज होगी वो इसी तरीके के क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी, ठीक है। हम उठाते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा एक चीज और समझ में, जैसे कि हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था y इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ा था। हमने इसका ग्राफ बना करके देखा कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। लेकिन अब हम इतनी चीजें पढ़ चुके हैं, अब ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। इसको एफ एक्स मानो, ठीक है। एफ एक्स माना तो एफ एक्स हमारा क्या हो गया, 3x प्लस 2, ठीक है। आप क्या करोगे, कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबसे पहले काम क्या होता है, पहले उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालो। उसका क्या आ जाएगा, 3, 0 0 आ जाएगा। और 3 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव हो गया, 0 से ज्यादा हो गया, ठीक है। और 0 से ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 हो गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जो हम लोगों ने ग्राफ पढ़े थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो भी जो लाइन बनी थी हमारी, वो लाइन किस तरीके की आ रही थी, हमने y इक्वल टू 3x प्लस 2 बनाई थी, इस तरीके से आ रही थी, इस तरीके से, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही तो है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे कहाँ कोई ऐसी लाइन मिल रही है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई लाइन ऐसी नहीं है एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती तो ये स्ट्रिक्टली ना होता, ये इंक्रीजिंग हो जाता कुछ, है ना। कोई बताया तो उसको, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब डायरेक्ट सीधे बता दिया, ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, इसकी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो हमारा जो है 6.2 एक्सरसाइज का क्या क्वेश्चन दिया, 3x प्लस एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 is strictly increasing on R, strictly increasing on R, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है SI, लेकिन तुम लोग ना लिखना, तुम लोग पूरा लिखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। पेपर में SI लिखो, क्या समझेगा वो, शॉर्ट फॉर्म लगा दिया। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 दिया था और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R, R का मतलब रियल नंबर, ठीक है। तुम्हें ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सभी नंबरों के लिए, ठीक है।
ये तो क्वेश्चन यही हो गया, यही क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x प्लस 17 है, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, 7 0 हो गया, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। 3 आया ना एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स 3 आया, पॉजिटिव का आया, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, और ग्रेटर देन 0 हो गया। और खास बात यह है कि एफ डैश एक्स हमारा एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसमें कहाँ एक्स आ रहा है, कोई एक्स नहीं आ रहा, तो एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखें सबके लिए ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बात समझ में आ रही होगी। अगर आप डैश एक्स में एक्स नहीं है, आ ही नहीं रहा है, एक्स एक्स गायब हो गया डिफरेंशिएट करने के बाद, इसका मतलब है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स एक्स के, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स इज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, ठीक है, एक्स तो आ ही नहीं रहा कहीं पे, ठीक है, ठीक है। एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, so fx equal to 3x plus 17 is strictly increasing on all x belongs to real number, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कर देना, ठीक है। क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा ना, बिना इससे बताने से क्वेश्चन नहीं होगा, पूरा इस तरीके से बताना पड़ेगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। आज यहीं तक ही डिस्कस हो पाएगा, उसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x दिया है, ठीक है, और इसमें भी वही चीज कर रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए ऑन आर, यानी ऑल रियल नंबर्स एक्स के, ऑल रियल नंबर्स के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब वो तो क्वेश्चन था जो हमने कर लिया था, अब इस क्वेश्चन में कहाँ कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है। देखो एफ डैश एक्स क्या आएगा इसका, एक्स के रिस्पेक्ट में e की पावर 2x, e की पावर 2x, 2x का क्या आएगा 2, ये आएगा, डिफरेंशिएशन तो आ ही गया होगा अब तक। e की पावर 2x का क्या होगा 2, e की पावर 2x आ जाएगा। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि किन किन वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा और किन किन वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, या सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही रहेगा क्या, ठीक है। तो जब एक्स तुम नेगेटिव रखोगे, इसमें एक बार एक्स नेगेटिव रखो, एक्स नेगेटिव रखोगे तो ये 1/e क्या आ जाएगा, चलो इतना नोट करो, जगह नहीं है, बता देते हैं इसको, 2 मिनट लगेगा। e की पावर 2x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है, एस आई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हम इसका क्या करें, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स 2 e की पावर 2x आया था हमारा, ठीक है। अब हम इसको चेक करें कि ये रियल नंबर्स ऑन आर लिखा है, ठीक है, तो सभी रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो रियल नंबर में पॉजिटिव भी आते हैं, निगेटिव भी आते हैं, और सारे नंबर आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो हम 2 नंबर्स के लिए चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव के लिए और निगेटिव के लिए। अगर x हमारा निगेटिव होगा, ठीक है, हम सपोज दैट x को हम मान लेते हैं -10, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लेट x इक्वल टू -1, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 2 e की पावर -2, x की जगह पे -1 रखो, ये आ गया 2 1/e², ठीक है। अब ये तो फिर 1/e² आ गया, और e की वैल्यू कितनी होती है हमने बताई थी एक बार, 2 से 3 के बीच में होती है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, और e² की वैल्यू भी तो भी आएगी, ठीक है। कुल मिला करके एफ डैश एक्स जो हमारा आएगा वो निगेटिव तो नहीं आएगा, है ना, 0 ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है।
तो एक नेगेटिव वैल्यू ले ली हमने। अब ऐसे इसी तरीके से एक पॉजिटिव वैल्यू ले लो, ठीक है। क्या लोगे? चलो 2 ले लेते हैं। तो 2 ले लिया तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? 2 ई की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और ई की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है, ई की पावर 4 भी क्या होगा? जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स भी कैसा आ गया? मतलब पॉजिटिव रखा तो भी ग्रेटर देन 0 और निगेटिव रखा तो भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी कि सभी रियल नंबर पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर all x belongs to real number, so it is strictly increasing on r, ठीक है। इतनी लाइन लिख दोगे और क्वेश्चन खत्म कर दोगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। कल हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे इसी को, ठीक है।